पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं जो भारतीय इस पर चढ़ दौड़ेंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क, दिफा के लिए पूरी कौम यकजान है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने वाज़ेह कर दिया। ऐवान बाला में बोले, पहलगाम के वाक़े पर दुनिया भारत के झूठ को जान चुकी है। भारत ने बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए। 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में इतने बड़े हमले पर सवालिया निशान है। भारत की तरफ से कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी है। भारत से कशीदगी, तहरीक इंसाफ की APC बुलाने की तजवीज़। बानी PTI को भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, सिंतास मुआहदे की कोई शिक यकतरफा तौर पर मुआहदा ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देती। भारत का पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान एटमी ताकत और अज़्मो हौसला पहाड़ों से बुलंद है। भारत का सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकना ऐलान जंग होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के रुस्तम बाजार में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका साबिक अमन कमेटी मेंबर सैफुर रहमान के दफ्तर पर हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नहरों के मामले पर मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शाम 7 बजे इजलास की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला और वफाक वज़रा शरीक होंगे। खुसूसी दावत पर बाज़ाबी माहिरीन भी शरीक होंगे। इजलास में कैनाल्स के मामले पर अपनी फैसला किया जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि कैनाल्स का मामला काफ़ी हद तक हल हो चुका है। वफाक ने वादा किया सब सूबों को रजामंद किया जाएगा। सिंध में धरनों से सड़कों की बंदिश, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस की तरफ रैली। बड़ी तादाद में गाड़ियां रेड जोन की जानिब रवां दवां। पुलिस ने ICI ब्रिज को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। शर्जील मेमन एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर से मुलाकात के लिए रवाना। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान किया था। नहरों के मनसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सखर में वकला का 11वें रोज़ भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद है। अशाख और नोश, दीगर सामानों और कुर्बानी के जानवरों से लदे ट्रक फंस गए हैं। व्यापारी परेशान हैं। नवाब शाह और काजी अहमद में वकला पर तशद्दुद और कैनाल्स के खिलाफ बार काउंसिल का एहतजाज जारी है। दादू में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को ना सस्पेंड किया जा सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी को ना अमेंड किया जा सकता है जब तक कि दोनों फरीकैन इसके ऊपर मुत्तफिक ना हों। हिंदुस्तान की हुकूमत अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए अपने लोगों के मफादात को कुर्बान करने से दरेग नहीं कर रही। भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास पानी की तकसीम का कामयाब तरीन मुआहदा है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहदे का जामिन है। अगर मुआहदा ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पानी के मसले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पहलगाम वाक़े की FIR में पाकिस्तान का नाम नहीं। FIR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मजबूत सबूत है। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पर बगैर तहकीक इल्ज़ामात लगाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दिफाई सलाहियत पर फ़ख्र है, दिफा करना जानते हैं। KP का पानी का जो हिस्सा है उससे 3 कैनाल्स बन सकती हैं। बहुत जल्द चश्मा लिफ्ट कैनाल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला को माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करना पड़ेगा। बानी PTI NRO मांग रहे हैं। भारत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के हक में आज भी कई शहरों में मुजाहरे किए गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का अफवाज पाकिस्तान से ज़बरदस्त इजहार यकजहती। रैली में अक़लियती बरादरी और नौजवानों की भरपूर शिरकत। साहिवाल में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए रैली। अरकान असम्बली, उलमा, सिविल सोसाइटी, वकला और ताजरों ने शिरकत की। सोबतपुर में भी पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरा ने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए।
IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। रवा माली साल के इख्तिताम तक 30 जून के अहदाफ हासिल करने का टास्क। विफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब। चौथे मरहले के लिए तजावीज़ को आइंदा एक हफ्ते तक हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पांचवें मरहले के लिए भी काम शुरू। पॉलिसी के तहत अब तक 32,070 आसामियाँ खत्म की जा चुकी हैं। पंजाब की तारीख में राब्ता सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। पंजाब में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड कायम। 407 सड़कों की तामीर, तोसी और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर विलेज रोड्स की तामीर और बहाली की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इजलास में सड़कों को तजावुज़ात से पाक करने के लिए कवानीन पर अमल की हिदायत। लिया और भक्खर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। PTI की कारकुन सनम जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद को इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना इस्लामपुरा ने गिरफ्तार किया है। सनम जावेद के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज था। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना जारी है। मुजाहिरीन की एक बार फिर वज़ीर आला ऑफिस के बाहर जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए 3 रुकावटें लगा रखी हैं। मुजाहिरीन की जानिब से एक रुकावट को दूर कर लिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन का सुरंजों और किंचों से हमला, कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कराची में रिहायशी मंसूबे की अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन साइड सुपर हाईवे मैदान जंग बन गया। ऑपरेशन के खिलाफ मकीनों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का पुलिस और एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स पर पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया।